Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about a most important approach to solve the boundary value problem, that is the suiting method. तो बेसिकली सबसे पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में समझेंगे कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती क्या है और इनको किन किन मेथड से हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देन सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इफ़ यू हैव अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लाइक इन दिस वे, y double dash is something function of x, y and y dash. This is basically the second order ordinary differential equation, which is nothing but linear differential equation. Okay, so this linear differential equation is the form of something y double dash plus p of x y plus or y dash some q of x y is equals to some r of x. So this is your ordinary differential equation such subject to the conditions. I say some y of alpha is equals to a and y of beta is equals to b. So this is called boundary value problem, or basically we will say it is boundary condition, and this is called boundary value problem. Now how will you आइडेंटिफाई कि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है या नहीं है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या नहीं है. जब भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी तो यहाँ पर x के जो पॉइंट होंगे वो एक ही होगा, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं x इज बाउंडेड इन बिटवीन बीटा एंड अल्फा. नाउ हमारा एम है इस इक्वेशन को सॉल्व करना. हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका सबसे सिंपल तरीका हम बात करते हैं. हमने यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड पढ़े हैं. बहुत सारे मेथड हमने पढ़े हैं, जैसे पिकार्ड मेथड हमने डिस्कस किया है, उसके बाद में हमने यूलर्स मेथड डिस्कस किया है, एंड देन हमने डिस्कस किया है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड. ओके, एंड देन हमने बात किया आर के सेकेंड ऑर्डर रंगाकुट्टा सेकेंड ऑर्डर मेथड, एंड देन रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. नाउ हम क्या कर सकते हैं, ये सारे जो मेथड्स होते हैं बेसिकली ये सारे मेथड IVP यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं, जहाँ पर आपका x का पॉइंट किसी एक पॉइंट पर, एक नंबर पर, एक x किसी एक पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए, बाउंड्रीज में डिफाइन नहीं होना चाहिए. ओके, देन हम क्या करेंगे, इस बाउंड्री कंडीशन को, ये जो हमारे पास में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन हम इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके उससे हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. एंड सेकेंड वन अप्रोच इज द, हम यहाँ पर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को क्या करेंगे, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. इट मीन्स ए वाई इज सम ऑफ बी और आई से सम ऑफ आर. तो हम इस टाइप से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. इट मीन्स हम इसका इन्वर्स फाइंड करके यहाँ से y की सारी वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. तो हमारे पास में बेसिकली दो अप्रोच होती है. यहाँ पर बताना चाहूँगा ये जो फर्स्ट अप्रोच है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज़ द शूटिंग मेथड. ओके, शूटिंग मेथड विल डिस्कस इन दिस वीडियो, एंड फर्दर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, एंड आप जितने वीडियोज़ हैं न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. हमने वहाँ पर इसको भी डिस्कस किया. दिस इज़ कॉल्ड फाइनाइट डिफरेंस मेथड और फाइनाइट डिफरेंस स्कीम. यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस स्कीम हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बाय अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे हम यहाँ पर शूटिंग मेथड डिस्कस करने वाले हैं. इसको एक सॉल्व करने का दूसरा जो अप्रोच होता है वो होता है फाइनाइट डिफरेंस मेथड. ओके, अब हम क्या करेंगे, शूटिंग मेथड से हम क्या करेंगे, इस बाउंड्री वैल्यू को किसी एक इनिशियल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, कोई भी एक पॉइंट लेकर अगर आप उसको x है ना, यहाँ पर जो अल्फा है, दिस इज योर इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट अल्फा है, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, एंड देन इसी पर एक और नई कंडीशन बनाएंगे. आई से सम y डैश अल्फा इज z और वट एवर इट वे बी. तो यहाँ पर इस कंडीशन का हम यहाँ पर यूज़ करके क्या करेंगे, इन किसी में भी मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, एंड देन हमारा आंसर मिलेगा. मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि हम इसको करेंगे कैसे. उससे पहले मैं इसका एल्गोरिदम डिस्कस कर लेता हूँ. सो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो शूटिंग मेथड है, शूटिंग मेथड का एल्गोरिदम क्या है और शूटिंग मेथड किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है. तो बेसिकली शूटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हम शूटिंग मेथड करते हैं तो हमारे पास में एक सेकेंड ऑर्डर PD, हमें यहाँ पर एग्जाम्पल सेकेंड ऑर्डर PD का ही लेकर चल रहा हूँ. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर
ओडी नॉट पीडी, सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमारे पास में सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और इसकी कुछ कंडीशन होगी, y ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू a एंड y ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू b, वेयर योर x इज बाउंडेड इन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। ओके, हमारा एम है यहाँ पर इसको इनिशियल वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो जो ये हमारी इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, किसी सिस्टम ऑफ, हम यहाँ पर दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इसको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। वी कन्वर्ट this differential equation to a first order system of linear differential equation, और वी कैन से दैट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हम यहीं से उसको एक इनिशियल वैल्यू में, बिकॉज ऑफ दैट जब भी हमारे पास में कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इन सच अ वे, देन इसमें आपका एक ही कांस्टेंट होगा। जब इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना, दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ x प्लस c, दिस विल बी द कांस्टेंट, लाइक दिस विल बी द सॉल्यूशन, और एल्स यू कैन राइट इन सच अ वे x, c, वहाँ पर कोई एक कांस्टेंट आएगा। लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो इट विल बी योर सॉल्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ x, c1 एंड c2। यहाँ पर आपके पास में दो कांस्टेंट आएंगे, उनके लिए आपको दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आपके पास में एक कांस्टेंट आता है, उसके लिए आपको एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर आई से सम अल्फा इज इक्वल्स टू a, दिस इज ऑलवेज अ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पर बेस्ड होता है। तो यहाँ से हम इसको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास में दो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, उनका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो वो आईवीपी में कन्वर्ट होगा। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो यहाँ से हम कंसिडर करेंगे कि सम वाई डैश जीरो, और बेसिकली हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर सकते हैं, या वाई डैश इज बेसिकली जेड। हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया, वाई डैश, लेट वाई डैश इज इक्वल्स टू जेड, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इट इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? देखो, जब भी हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं यहाँ पर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये वाला जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, एंड एक्स जो होता है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होता है। ओके, नाउ तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसके लिए कंडीशन होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर y पर x की कंडीशन लग के कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट कौन है? y है। तो यहाँ पर आपके पास में y ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू a, जो कि आपकी गिवन कंडीशन है, वो इसकी कंडीशन हो जाएगी। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में y डबल डैश है, वी हैव y डैश इज इक्वल्स टू, वी हैव y dash is equals to z, I can write y double dash is equals to z dash. It means it is nothing but dy by dx is equals to z. Whenever I will differentiate with respect to x, it will be d2y by dx square is nothing but dz by dx. अब आप देखेंगे यहाँ पर कि what is the dependent variable, what are the dependent variables? तो यहाँ पर y भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, z भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर कंडीशन किसकी लगेगी? y की कंडीशन और z की कंडीशन दोनों लगेगी। लेकिन यहाँ पर y कैसा है? डबल डेरिवेटिव है। जब y डबल डेरिवेटिव होता है तो यहाँ पर y डैश की कंडीशन आती है। मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, जब आपके पास में y डैश है तो यहाँ पर y की कंडीशन आ रही है। जब इस टाइप के फर्स्ट आईवीपी में कन्वर्ट करते हैं आप जब, तो यहाँ पर जब y डबल डैश होता है तो उस टाइम पे y डैश की कंडीशन आती है। तो यहाँ पर आपके पास में आएगा y डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, दैट इज नथिंग बट सम z। व्हाट इज योर y डैश? दैट इज z, एंड z ऑफ अल्फा जो कि आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे, जो कि आप शूट करेंगे I से सम c डैश, ओके, सम c डैश और I से सम गामा, दैट विल बी योर कंडीशन। ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पर क्या की है? लेट की है, कंसिडर की है, जो मैं बताऊंगा कैसे कंसिडर करना होता है आपको। वेयर सीन इतना सा है कि गामा जो आप कंसिडर करेंगे वो बीटा और अल्फा के बीच में होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि आपने जो गामा कंसिडर किया है, क्या वो सही गामा कंसिडर किया है या नहीं किया है, वो उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उस पर भी हम बात करेंगे कि हमारा जो मेथड सूट हो रहा है, क्या वो एक एग्जैक्ट वैल्यू या फिर जो अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेट आंसर है उस पर सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। दिस इज योर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास में आ जाएगी सेकेंड डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर y डबल डैश, व्हाट इज योर y डबल डैश? y डबल डैश इज बेसिकली दिस फंक्शन, देन आई कैन राइट दिस एज y dash is equals to some z dash. So this will be your second differential equation with the condition z of alpha is equals to some gamma. So these are the two system of linear equation. in system of linear equation को solve करके हम एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, एक हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे इनिशियल गैस कंसिडर करके, बिकॉज दिस इज नोन एज इनिशियल गैस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इनिशियल गैस कहेंगे। इनिशियल गैस का सिंपल सा मतलब है ये आप कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ये आप कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा एक और गैस कंसिडर करेंगे। अब इसका प्रिंसिपल समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। हमने यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व किया, मान लीजिए हमने यहाँ पर इनको सॉल्व किया किसी yn के लिए, और इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से yn निकाला, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हम क्या निकालेंगे? ym निकालेंगे, I से सम ym। इस पर मुझे जो सॉल्यूशन का वैल्यू है मान लीजिए पॉजिटिव मिल रहा है और इस पर मुझे नेगेटिव मिल रहा है। अगर यहाँ डिफरेंट साइन नहीं मिलते हैं तो आपको कोई और वैल्यू सूट करना पड़ेगा, बट ध्यान ये रखना है कि हमेशा इस सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव आना चाहिए एंड इस सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव आना चाहिए, मतलब कहीं एक पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी फंक्शन चेंज होता है तो आपको क्या लाना है? जीरो लाना है। एंड आई से दिस अल्फा इज जीरो इन दिस केस ऑफ सम पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो कि मैं अभी लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? ये वाली इनिशियल वैल्यू कंडीशन जो है वो बाउंड्री वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है। तो जब बाउंड्री वैल्यू सेटिस्फाई होगी उसके अंदर, तो इन दैट केस आप कहोगे कि आपने जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाया है वो सही है और उसका जो आंसर होगा वो रिलेट करेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से। नाउ इन दोनों का यूज करते हुए हम इसके बीच में कोई y डैश फाइंड करेंगे जो कि आपको एग्जैक्ट इनिशियल वैल्यू कंडीशन देगा। क्या देगा? एग्जैक्ट इनिशियल वैल्यू कंडीशन देगा। उसका यूज हम इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही उसका वैल्यू आएगा और वो हम लीनियर रिग्रेशन से फाइंड करेंगे। व्हाट इज द लीनियर रिग्रेशन? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका यूज करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। बाय द वे आप यहाँ पर इसकी जगह पर बाइसेक्शन मेथड भी लगा सकते हैं, न्यूटन रैप्शन मेथड। दिस यू हैव टू वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव, देन आप इस पर बाइसेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हो। न्यूटन रैप्शन मेथड यू कैन ऑल्सो अप्लाई, बट सिंपली यू विल like we will apply the linear regression or a line equation and we will get the appropriate approximate जो कि हमें आगे IVP बनाने के लिए निकालना है। अब आप कहेंगे हम यहाँ पर ऐसा ही क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? तो मैं आपको सिंपल सा मीनिंग बताता हूँ। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सेटअप होता है जिसके अंदर y अल्फा y बीटा गिवन होता है। लेकिन अगर आपके पास में सेकेंड ऑर्डर की अगर मैं बोलता हूँ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम नहीं, अब मैं बता रहा हूँ कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। सिंपल, अगर मैं इसको बोलूँगा कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो यहाँ पर अल्फा आएगा ना। अब आप देखेंगे y अल्फा a है, y अल्फा b है, ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब भी हम यहाँ फाइंड करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा? डेरिवेटिव आएगा। आप समझ पा रहे होंगे, अल्फा a y एट अल्फा, उसी जगह पर हम उसका डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो दिस इज नाउ योर इनिशियल वैल्यू सेटअप फॉर द इनिशियल वैल्यू स्कीम फॉर अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड एट लास्ट हमें क्या करना है? सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करना है, तो हमें वो वाला इक्वेशन चाहिए होगा। अब आप कहेंगे हम यहाँ पर yn और ym कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों इक्वेशन में हम इनमें से कोई भी मेथड यूज करके yn और ym की वैल्यू निकालेंगे एंड देन उस पर लीनियर रिग्रेशन करेंगे। एंड जब हमको इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी, अगेन हम इनमें से किसी एक मेथड का यूज करके सॉल्यूशन जो कि है डिजायर्ड सॉल्यूशन वो हम फाइंड करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं जिससे कि आपको पूरा अभी जो मैंने यहाँ पर आपको कथा सुनाई है पूरी आपको समझ में आ जाएगी। एंड देन नाउ प्रोसीड फॉरवर्ड टू द एग्जांपल। ओके, सो नाउ वी हैव अ एग्जांपल इन सच अ वे दैट एग्जांपल y डबल डैश माइनस y इज इक्वल्स टू 3x सच दैट सब्जेक्ट टू द कंडीशन y0 इज इक्वल्स टू y6 is equals to 0, taking h is equals to 2, find the solution। हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सिंपली वे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास में ये एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये बाउंड्री वैल्यूज आ गई जहाँ पर आपका x जो है वो 6 और 0 के बीच में बाउंडेड है। नाउ हाउ विल वी प्रोसीड फॉर द आंसर?
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जो y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 3x है, इसको हमें दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? तो हम यहाँ पर सिंपल सा क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू z, देन एक इक्वेशन तो आपके पास में ये बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जेड, इट इज योर फंक्शन ऑफ x y z, वेयर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, देन कंडीशन विल बी y0 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. नाउ if y dash is equals to 0 then we have y double dash is equals to z. ओके हमारे पास में y डबल डैश क्या है, यहाँ से अगर मैं y डबल डैश की वैल्यू निकालता हूँ तो इट इज़ 3x प्लस वाई. ओके इट इज़ 3x प्लस वाई. ओके y डबल डैश इज z डैश, देन वी हैव z डैश और इसकी वैल्यू हमारे पास में है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z डैश. This is our equation number 2. It is nothing but dz by dx is equals to y plus 3x. This is your function 2 f of x y z. यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल z है तो z की कंडीशन क्या होगी, y डैश 0, दैट इज नथिंग बट z ऑफ 0. अब हमें यहाँ पर कंसिडर करना होगा, आई से लेट माई फर्स्ट गैस इज फॉर दिस y डैश 0 इज इक्वल्स टू 3. अब आप कहोगे सर आपने 3 ही क्यों लिया है? सिंपल चीज़ इतना सा है, हमारे पास में 0 और इसके बीच में है तो हमने सॉल्यूशन यहाँ पर एक शूट किया है, एक शूट 3 हमने कंसिडर किया है. आप 2 कंसिडर करो, 4 कंसिडर करो, 5 कंसिडर करो, कुछ भी करो, हमने यहाँ पर इनिशियल गैस के तौर पे 3 कंसिडर किया है. हमने ये वाला चीज़ देख के हमने थोड़ा सा कंसिडर किया. आप इस इंटरवल को ले सकते हो, अदरवाइज सिंपल आप यहाँ पर स्टार्ट करो 3 से, लाइक 1 2 3, 2 से स्टार्ट करो, 4 से स्टार्ट करो, लेकिन कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पहले डालो. ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 से स्टार्ट किया तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया 3. सो दिस इज योर सेकेंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. ये कैसा है, एक इनिशियल वैल्यू सिस्टम है, ये भी एक इनिशियल वैल्यू सिस्टम है. हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ y डैश इज इक्वल्स टू z सच दैट कंडीशन y0 इज इक्वल्स टू 0. ओके दिस इज योर फंक्शन f1 x y z. ओके नाउ हमारे पास में क्या है, सेकेंड z डैश इज इक्वल्स टू y प्लस 3x सच दैट z0 इज इक्वल्स टू 3. ओके y0 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर f2 x y z. हम इसको यूलर्स मेथड से सॉल्व करेंगे, यूलर मेथड की स्कीम. अगर मैं इसके लिए यूलर मेथड अप्लाई करता हूँ तो इट इज़ yi प्लस 1 yi प्लस h इंटू f1 ऑफ x y और बेसिकली x i y i z i. इसके लिए अगर मैं स्कीम बनाऊंगा तो दैट विल बी z ऑफ i प्लस 1 देन z i प्लस h f2 ऑफ x i y i एंड z i. दिस इज ऑल अबाउट द स्कीम ऑफ द यूलर्स मेथड बाय यूजिंग यूलर्स मेथड. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो वी हैव व्हाट इज योर x0 फॉर दिस कंडीशन एंड फॉर दिस कंडीशन. x starts from 0, so x0 is 0, h is equals to 0. Now what is your y0? y0 is this 0. What is your z0? z0 is your 3. This is your 3. Okay, then हम proceed करेंगे आगे की तरफ. When you will put I is equals to 1. When you will put I is equals to 1 in this scheme, you will get y1. Okay, and you will get z1. When I is equals to 2, then you will get y2 z2. I is equals to 3, then y3 z3. अब आप कहेंगे कितने तक चलना है, ऑब्वियसली आपको यूलर मेथड सॉल्व करना आना चाहिए. ये कहाँ तक चलेगा, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6, x दो के पेयर में चल रहा है ना, x5 इज इक्वल्स टू 8 एंड x6 इज इक्वल्स टू 10. ओके हम कहाँ तक चल रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो, अच्छा 6 तक चल रहा है. ओके सॉरी फॉर दैट. हम अगर 6 तक चल रहे हैं, हमारा x कहाँ से कहाँ तक बाउंडेड है, x जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 से 6 तक है. तो क्या हो जाएगा 0 2 4 एंड 6 तक हम यहाँ पर चलेंगे. तो ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई. तो ये कहाँ तक चलेगा, i इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो y1, i इज कितने पॉइंट है 1 2 3 4. तो यहाँ पर कहाँ तक चलेंगे, i इज इक्वल्स टू 4 तक चलेंगे, सॉरी 1 2 3
i0 पुट करेंगे, सॉरी i0 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, i1 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, i2 पुट करने पर 3 मिलेगा, i3 पुट करने पर y4 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, z4 मिलेगा। यहाँ पर आप पुट करेंगे ना i0, सॉरी फॉर दैट, i0 पुट करने पर 1 मिलेगा, ये हो जाएगा। नाउ सिंपल सा केस यहाँ पर इतना है, जब आप ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो आप इनमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर i0 मतलब y0 मीन्स 0 प्लस h इज टू f1 ऑफ x0 y0 z0। व्हाट इज योर f1? इट इज योर z0। व्हाट इज द z0? इज 3। 0 लिसन 0 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो y1 का वैल्यू आ जाएगा 6। तो 1 बाई 1 मैं सारे वैल्यूज यहाँ पर आपके सामने लिख दे रहा हूँ। जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे i0 तो आपको मिलेगा y1 इज इक्वल टू 6, y और z1 जो मिलेगा वो 3 मिलेगा। अब आप कहोगे कैसे? देखो z1 की वैल्यूज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 0 है, सॉरी z0 इज 3, h इंटू एफ ऑफ दिस। जब आप यहाँ पर दिस इज योर फंक्शन y प्लस 3x और यू कैन से दैट y प्लस 3x, 0 प्लस 3 इंटू 0, दिस होल टर्म विल 0 इंटू 2, 0 प्लस व्हाट इज योर z0, दैट इज 3। दिस इज ऑल दी मेथड टू सॉल्व द यूलर्स मेथड, नो नीड टू एक्सप्लेन दिस। मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये आएगा 27, ये आएगा 66 एंड ये आएगा 75, ये हो जाएगा यहाँ पर 216 एंड 243। फिर ये Z2 आएगा, अगर यहाँ कहीं Z2 यूज़ हो रहा होगा तो आप इस Z2 का वैल्यू पुट करके ये वाली वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है, y3 की वैल्यू फाइंड करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंडीशन। हमने यहाँ पर क्या कंसिडर करके चले थे? हम इस कंडीशन को कंसिडर करके चले थे। नाउ आवर एम इज, एक मेथड आपने कंसिडर किया, मतलब मैंने आपको जो स्कीम बताया था उसमें yn आपका आ गया। व्हाट इज योर yn? दैट इज y4। आई विल से इट इज माई y4 दैट इज 216, मतलब ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं जो नेक्स्ट मेथड सूट करूंगा और नेक्स्ट वैल्यू जो सूट करूंगा उसमें मेरा वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। तो मैं जो नेक्स्ट वैल्यू सूट करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस जगह पर सेम, बाकी पूरा सिस्टम सेम रहेगा। आई विल टेक z0 is equals to -3. It means this whole scheme remains same, but I will choose these value at x0 is equals to 0, y0 is equals to 0, but z0 is -3. I will put this value and I will get same result. At I is equals to 0, I will get y1 and z1. I is equals to 1, I will get y2 and z2. I is equals to 2 is y3 and z3. I is equals to 3, that is y4 and z4. So same values I will write. So all these values are -6, -12, -18, -24. These are -3, -3, -3 and -3. We will solve this system, same system but with different condition. This is our guess. This is our second guess. Now we have y4, or I say that is like this is y1 4, or you can say we can differentiate. This is y4 at 3 and this is y4 at -3. This is your -24. Now you can see it is the opposite sign. These both are opposite sign. One is the positive and one is the negative. हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं. Now our aim is to apply y. Simple. I will explain. I will consider that y43 is my okay. Now some notation wise we can denote in such a way that P0 and P1. What are your initial guess? What are the value of y dash? P0. This is called P0. I will say it is my P0 and it is my P1. And then the solution at this point is Q0. That is my 216 and Q1 is basically -24. So I have denote these data using these point. Now what is the linear regression? That will be P minus P0 is equals to P1 minus P0 upon Q1 minus Q0 into Q minus Q0. It is nothing but y minus y1 is equals to y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1. Okay, all these things, but I have denoted with the different notation. Now यहाँ पर
वैल्यूज पुट करेंगे हम इसकी. सो p माइनस p0 इज योर 3 इज इक्वल्स टू p1 इज योर माइनस 3 माइनस 0. दिस इज योर माइनस 24. सॉरी, p0 is 3, then it is minus 3, then it is 3. q1 is minus 24, it is your 126. Now q minus q0 is your 216 ना, 216. ओके, नाउ हमें इसको सेटिस्फाई करवाना है. तो मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट आप इनिशियल वैल्यू में लेना चाहते हैं, आपने इनिशियल वैल्यू में कौन सा पॉइंट लिया, यहाँ पर और यहाँ पर. आपने यहाँ पर z पॉइंट में और y डैश कह दो, एक ही बात होता है, 0 पुट किया. मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ q. आपको y निकालना है इस पॉइंट पर. तो यहाँ पर q क्या रखना पड़ेगा, दिस q शुड बी 0. ओके, देन इट विल बी p माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 minus 3 divided by minus 24 minus 216 0 minus 216. नाउ अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो p का जो वैल्यू मिलेगा आपको, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज माइनस 2.4. माइनस 2.4. ये आपके पास में देखो, इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा वैल्यू मिला. अब आपको -0 पर, ये किस पे था, 3 पर था, सॉरी ये बेसिकली 0 पर था. y0 एट, ये जो y4 मिला ना, यहाँ पर हम इसका नोटेशन थोड़ा गलत लिख रहे हैं. ये किस पर मिल रहा है, y एट 6. जब हमने y का वैल्यू 3 लिया तो हमारे पास में ये आंसर आया. मतलब हमने इनिशियल कंडीशन जो थी ना, y 3 लिया जब 0, y डैश 3 जब 0 था, और यहाँ पर y डैश माइनस 3 जब 0 था. सो इनके बीच में अब एक ऐसा पॉइंट मुझे मिल रहा है जो कि जिसका आंसर क्या होगा, जिसका आंसर माइनस 2.4 होगा y डैश 0 पर. ठीक है, कहाँ पर, y डैश 0. यहाँ पर हमने 3 लिया था, यहाँ पर हमने माइनस 3 लिया था. ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे. मतलब बेसिकली हमने ये किया है, y डैश 0 हमने 3 लिया है. उस टाइम पर y4 का वैल्यू मुझे 216 मिला. y डैश 0 अगर हमने माइनस 3 लिया है तो उस टाइम पर हमें y4 का वैल्यू माइनस 24 मिला है. अब इनके बीच में हमें एक ऐसा y डैश 0 मिला है जो कि है माइनस 2.4, जिस पर आप जो आंसर निकालोगे वो आपका एक्चुअल आंसर होगा. तो अब क्या करना है आपको, अब आपको एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है. यही दोनों लीनियर इक्वेशन रहेगी, बट कंडीशन चेंज हो जाएगी. क्या चेंज हो जाएगी कंडीशन सिंपली इतना रहेगा कि जो आपने z0 लिया है उसकी जगह अब आपको माइनस 2.4 लेना है. और इन दोनों इक्वेशन को यूजिंग दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको ऐसा ही एक टेबल बनाना है जहां पर आपका y4 0 आएगा. या अगर ये 0 आ जाता है इसका मतलब आपका आंसर सही है. 0 मीन्स जिस इनिशियल वैल्यू से हमने स्टार्ट किया था वो इनिशियल वैल्यू आपको मिल रही है, उसका मतलब 0. तो मैं आपको कहना चाहूँगा आपका जो आंसर है ना वो इस पर्टिकुलर बॉक्स में कैद है. यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर आंसर हो जाएगा, जिसमें आपने ये वाला वैल्यू यहाँ से यूज़ किया है. व्हाट इज yz, इट इज़ नथिंग बट y डैश 0, जो कि आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है. तो दिस इज द complete method and complete example of the shooting method. Hope this is easy to getting for you. I hope आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो लिख के बताइए. प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है एंड हम इसी टाइप से हायर मैथमेटिक्स के फील्ड में काम करते रहेंगे. एंड फॉलो अवर चैनल MS Maths. थैंक यू, बाय बाय.